हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्लो डायग्राम। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको सीमेंट का फ्लो डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे हमको पता चलेगा कि सीमेंट में प्रोसेस क्या हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि सीमेंट के मेजर जो रॉ मटेरियल है वह लाइमस्टोन पत्थर है। तो मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो डायग्राम के लिए हम सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है माइनिंग। माइनिंग इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो मेजर रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन वह हमें माइनिंग से प्राप्त होता है। तो माइनिंग में हम जाके वहां पे कोर ड्रिलिंग करेंगे और ब्लास्टिंग करेंगे, उससे हमको लाइमस्टोन प्राप्त होंगे जिसकी साइज 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अब हम उसको प्लांट में डायरेक्ट लाके उपयोग में नहीं कर सकते, इसलिए इसका हम साइज रिडक्शन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन का क्रशिंग। यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, साइज रिडक्शन। अभी हम यह सीमेंट का मेनली प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल से चर्चा करेंगे कि माइनिंग में क्या होता है और कैसे होता है, साइज रिडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आगे के वीडियो में हम जानेंगे। क्रशिंग के बाद रिक्वायर्ड साइज जितना हमको आवश्यकता होती है 60 से 120 mm तक हमको क्रशिंग के दौरान आउटपुट प्राप्त हो जाता है। क्रशिंग के बाद जो हमारा लाइमस्टोन होता है वह प्री होमोजेनाइजेशन होता है। इसमें हम पाइल बनाते हैं, लाइमस्टोन की एक पाइल बनाते हैं। अब पाइल क्या होती है, मतलब उसको हम इकट्ठा एक जगह करते हैं, लेयर बाय लेयर। अगर हमारा लाइमस्टोन आ रहा है तो उसको हम इस तरह लेयर बाय लेयर इकट्ठा करते हैं। इसको इसलिए मेन इसका प्री होमोजेनाइजेशन करने का मेन उद्देश्य यह है कि हमारा जो माइनिंग से मटेरियल आ रहा है, मटेरियल में विभिन्न प्रकार के लाइमस्टोन होंगे। उसमें कुछ लाइमस्टोन हाई ग्रेड के भी होंगे, लो ग्रेड के भी होंगे, मीडियम ग्रेड के भी होंगे। अब हाई ग्रेड, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड कौन से लाइमस्टोन होते हैं, तो इसको हम बता देते हैं। हाई ग्रेड लाइमस्टोन ऐसे लाइमस्टोन जिसमें CaO लाइम की मात्रा 46% से अधिक होती है, तो उसको हम हाई ग्रेड की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे लाइमस्टोन जिसमें CaO की मात्रा 42% के बीच में रहेगा तो हम उसको मीडियम ग्रेड। और ऐसा लाइमस्टोन जिसमें CaO की मात्रा 38% से लेस देन रहेगा, उसको हम मीडियम ग्रेड की सूची में रखते हैं। पाइल का निर्माण कर रहे हैं। पाइल ऐसे लेयर बाय लेयर इसलिए बना के उसका होमोजेनाइजेशन किया जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के लाइमस्टोन हमको माइनिंग में हाई भी मिलेंगे, मीडियम भी बनेंगे और लो ग्रेड के भी मिलेंगे। तो हमारा जो सीमेंट अगर हम हाई ग्रेड से बनाएंगे तो अच्छी सीमेंट बनेगी, मीडियम ग्रेड से बनाएंगे तो मीडियम एवरेज बनेगी, और लो ग्रेड में बनाएंगे तो एकदम बेकार बनेगी। इसलिए सभी सीमेंट की प्रोपोर्शनिंग को मिलाने के लिए उसका हम होमोजेनाइजेशन करते हैं ताकि सभी मटेरियल मिलके हमारे सीमेंट की जो क्वालिटी है या प्रोडक्टिविटी है वह यूनिफॉर्मली हो। इसलिए हमारा यह उद्देश्य होता है कि सीमेंट का प्री होमोजेनाइजेशन किया जाए। अब हमारा प्री होमोजेनाइजेशन के बाद जो मटेरियल आता है उसको हम स्टोरेज इन हॉपर करते हैं। इसको हम एक जगह किसी हॉपर में स्टोर कर लेते हैं। तो सीमेंट के लिए जो लाइमस्टोन होगा उसको हम हॉपर में स्टोर कर लिए। इसके बाद इस हॉपर से मटेरियल को ले जाके उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग या VRM में उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं और उसकी रिक्वायर्ड साइज हमारा जितना होता है 19 माइक्रोन से 212 माइक्रोन के पार्टिकल में विभक्त कर लेते हैं। फिर यह ग्राइंडिंग के पश्चात हमारा मटेरियल पहुंच जाता है साइलो में, जहां पे यह मटेरियल का क्या होता है, होमोजेनाइजेशन होता है। अब यहां दो वर्ड आए, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन और यहाँ पे प्रो होमोजेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि इसके पहले भी एक मटेरियल का होमोजेनाइजेशन या मिश्रण तैयार हो चुका, यह दोबारा मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइन मटेरियल बना तो फाइन बहुत ज्यादा फाइन रहते हैं, इस रेंज में रहते हैं, तो उसको मिलाना जरूरी हो जाता है। तो यह हमारा साइलो में स्टोर होता है तथा वहां पे इसका होमोजेनाइजेशन होता है। इसके बाद साइलो के बाद जो हमारा मटेरियल जाता है वह प्री हीटर में जाता है।
प्री हीटर के बाद यहाँ पे हमारा मटेरियल किल्न में आता है, जहां पे बर्निंग होती है और यहाँ का टेम्परेचर 1450 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद हम मटेरियल को कूलर में ले जाते हैं, जहां पे कूलिंग होती है। अब हमारा इतना डिग्री सेल्सियस से मटेरियल निकला हुआ है तो उसको हम कूलिंग करेंगे। कूलिंग के पश्चात जो हमारा मटेरियल डिस्चार्ज होता है उसको हमने क्लिंकर नाम दिया, उसको हम क्लिंकर बोलते हैं। अब इस क्लिंकर को हम ले गए क्लिंकर साइलो में, जहां पे क्लिंकर को हम स्टोर करते हैं। अब वहां से क्लिंकर प्लस जिप्सम मिला के उसकी हम क्या करते हैं, प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करते हैं तब हमको सीमेंट का निर्माण होता है। तो हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की फ्लो डायग्राम, कहां से कौन कौन से स्टेप होते हैं, हमने आज की वीडियो में वर्क किया। अब इसके बारे में जो डिटेल से चर्चा होगी, हम अलग अलग टॉपिक उठा के इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक सीमेंट प्रो टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।